हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज आलेखन में कलर भरना सिखाते हैं। आलेखन मैंने ऑलरेडी बना रखा है क्योंकि कलरिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने आलेखन तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें बैकग्राउंड में येलो कलर से आपको बना के कलर करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड में कौन से कलर होना चाहिए। 9th क्लास में वर्ग या आयत, इन दो में आलेखन बनाना है, ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है। वैसे तो इसको और ब्रॉड होना चाहिए था, लेकिन खैर जो दिया गया है वो ठीक है। अब इसमें 9th में एक चीज़ और है कि आपको एक आवृत्ति या दो आवृत्ति में बनाना है। फूलों को जैसे डिज़ाइन को हम रिपीट करते हैं, तो या तो एक ही आवृत्ति रहने देंगे या फिर उसी को दूसरी तरफ पलट के हम उसको रिपीट करेंगे उस आलेखन को, तो इस तरह से इसको कहेंगे दो आवृत्तियां। इन दो आवृत्तियों में या एक आवृत्ति में हम 9th में आलेखन बनाएंगे। साथ ही इसमें दो सपाट रंगों का के लिए कहा गया है। 9th में दो सपाट रंगों का यूज़ करना है। दो सपाट रंग या तो विरोधी रंग हो सकते हैं या एक जैसी रंग संगति के भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम दो विरोधी रंग संगतियों में काम करेंगे। साथ ही जो बैकग्राउंड का जो कलर है उसको हम इसमें शामिल कर सकते थे, सिर्फ दो ही कलर, लेकिन हमने बैकग्राउंड में अलग लिया है। इसमें हम ले सकते हैं दो कलर के से अलग। तो जल्दी से हम इसकी बैकग्राउंड फिलअप करते हैं और फिर आगे बताएंगे क्या करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ काम करते करते कि अनुपात, संतुलन और आकारों की सुडौलता और साथ ही लयात्मकता, ये 3-4 चीज़ों को हम यहाँ पे आकलन करते हैं। जब भी एग्ज़ाम में हम देखते हैं तो इन 3-4 चीज़ों को देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कि इसका जो अनुपात है, कहीं ऐसा ना हो कहीं फूल बहुत बड़ा हो गया और कहीं पत्ती बहुत छोटी हो गई, या कली बहुत बड़ी हो गई और फूल छोटा हो गया। तो इस लयात्मकता का हम इसमें अनुपात का ध्यान रखते हैं। साथ ही संतुलन में भी कंपोजिशन जो होती है कि कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है, उसका ध्यान रखते हैं। आकारों की सुडौलता, जो बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं है, इसका ध्यान रखते हैं। और सबसे आलेखन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लयात्मकता होती है। जितना हम फ्लो में काम करते हैं, जितना रिदमिक तरीके से काम करते हैं, उतना ही आलेखन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आलेखन की बात करेंगे तो आलेखन भी 3-4 तरह के होते हैं, जिसमें प्राकृतिक आलेखन होता है। प्राकृतिक आलेखन में बहुत ज़्यादा हम अलंकारिक चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। उसको ज्यों का त्यों प्रकृति में जैसे फूल कली पत्तियाँ, उनको वैसे ही तकरीबन रख देते हैं, बना देते हैं। लेकिन अलंकारिक आलेखन जो होता है वो ये है। इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पूरा लय का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही इसमें कल्पना शक्ति का खुल के प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे आता है ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन में क्या होता है कि हम त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, आयत या सरल रेखाओं से को मिला के हम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके भी उस आलेखन को बनाते हैं। वो तो ज्यामितीय आलेखन कहलाता है।
एक सूक्ष्म आलेखन और होता है। सूक्ष्म आलेखन में कलाकार जो है वो पूरी तरह से, मैं समझता हूँ, स्वतंत्र होता है। उसकी अपनी इच्छा होती है, कल्पना शक्ति उसकी बहुत ही वो उसमें खुल के यूज़ कर सकता है। तो ये 3-4 आलेखन के प्रकार हैं। तो और इसी काम करते करते और भी कुछ बताते हैं। रंगों का भी, तो रंगों के बारे में भी कुछ बात करते चलते हैं। रंगों में क्या है कि हमारे जो दर्शन शास्त्री हैं, जो भारतीय दर्शन है और भी देशों के जो दर्शन है, उनमें कुछ दार्शनिक जो है 4 रंगों को मूल रंग मानते हैं। इसी में कुछ दार्शनिक जो हैं 3 रंगों को मूल रंग मानते हैं, जिसमें कुछ दार्शनिक कहते हैं कि लाल, पीला, नीला, ये तीनों जो हैं मूल रंग हैं। लेकिन वहीं एक दार्शनिक हुए हैं ऑस्टवाल्ड, उन्होंने एक रंग योजना बनाई है जो 8 रंगों को मिला के बनाया है। तो उन्होंने उसको 4 रंगों में बांटा है, 4 को 8 बनाया है। तो वो काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें वो 4 मूल रंगों को मानते हैं, लाल, पीला, नीला, और इसमें जोड़ देते हैं हरा। तो ये 4 रंगों से वो, और यही नॉर्मली सभी को पता है कि 4 मुख्य रंग हैं। इनमें 2 रंग ठंडे हैं और 2 गर्म हैं, जिसमें गर्म रंग में मानते हैं हम लाल और पीला। साथ ही हरा और नीला जो है ठंडे रंग हैं। अब हम आलेखन में देखते हैं कि आलेखन में 2 तरह से हम बना सकते हैं। एक तो सहयोगी रंग, दूसरा विरोधी रंग। विरोधी रंग से मतलब है लाल के साथ नीला मिला दिया, और सहयोगी रंग हुआ जैसे हरे के साथ नीला। तो दोनों में रंग संगतियाँ जो है बहुत अच्छा आलेखन बनाती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों का मानना है कि जो विरोधी रंग है उसमें आलेखन और अच्छा उभर के आता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 3 रंगों का यूज़ अगर हम करते हैं तो उसमें एक रंग विरोधी होना चाहिए और 2 सहयोगी होने चाहिए। मतलब 2 रंग अगर हम ठंडे यूज़ कर रहे हैं तो एक गर्म रंग का ये भी यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे आलेखन में थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है और नज़रों को आगे पीछे करके भी आभास होता है। साथ ही इसमें मैं यहाँ लाल और हरे का यूज़ कर रहा हूँ। आलेखन में मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ जो हम हरा रंग यूज़ करेंगे उसमें कहीं हम वाइट कलर को मिला के उसको कहीं हम पत्तियाँ या अलंकार को हम लाइट करेंगे, और वहीं कुछ प्योर ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, और वहीं कुछ हम डार्कनेस भी बढ़ा सकते हैं, कहीं ब्लैक दे सकते हैं। और जैसे अभी रेड का हमने यूज़ किया था, तो रेड जो हमने कमल में रेड कलर भरा है उसको हमने प्योर यूज़ किया है। अब इसी में कली को हमने थोड़ा सा वाइट कलर मिला के उसको पिंक बना दिया है। एक कली में हमने रेड और पिंक दोनों को लगा के एक विरोधाभास क्रिएट करने की कोशिश की है। तो हम इसी तरह से आगे काम कर रहे हैं। काम में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन काम अच्छा निकल के आए इसके लिए हम कोशिश करेंगे। काम करते समय हमें कोशिश ये करनी चाहिए बच्चों
कि पेशेंस बनाए रखना है, हर काम में उतना ही टाइम देना है, उतना ही पेशेंस के साथ काम करना है कि कहीं कोई लापरवाही नजर ना आए। आउटलाइन भी अगर हम खींच रहे हैं तो उतने ही पेशेंस के साथ खींचनी है, नहीं तो होता क्या है कि बहुत सुंदर आलेखन बनने के बाद भी कुछ स्ट्रोक, कुछ लाइंस गड़बड़ हो जाती हैं। उससे होता क्या है कि सीधा ध्यान हमारा उन्हीं लाइनों पे आता है। दर्शक जब भी आलेखन देखता है या टीचर जब भी आपके आलेखन को चेक करते हैं तो उन्हीं कमियों पर ध्यान सबसे पहले जाता है, जिससे आलेखन का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। तो अब हम लाइट ग्रीन का यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन में हमने थोड़ा सा वाइट मिला लिया है ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए। इसमें आलेखन बनाने में सबसे ज़्यादा अच्छा जो आलेखन का जो इफेक्ट आता है वो पोस्टर कलर में आता है। तो पोस्टर कलर का यूज़ आलेखन में ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो वाटर कलर में भी काम करते हैं, लेकिन वाटर कलर में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होने की वजह से, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसको हम लैंडस्केप में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा लैंडस्केप में वो इसीलिए आता है कि वो कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अब हम ज़्यादा ना बोलते हुए आप जो है पेंटिंग आलेखन देखिए और इसको एंजॉय कीजिए और सीखिए कि किस तरह से ब्रश को चलाना चाहिए, किस तरह से कलर प्लेट को पास में रख के उसमें कलर मिक्स करके उसको जैसे यूज़ कर रहे हैं। और ब्रश हैंडलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। हालांकि बड़ा वीडियो ना हो इसके लिए हमने इसको फास्ट करके इसको मैं दिखाऊंगा, तो फिर भी आप ब्रश हैंडलिंग पे थोड़ा फोकस करें और देखें कि कैसा बनता है।
तो बच्चों ये काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और इसमें आप देख रहे हैं ग्रीन को भी हमने दो कलर में यूज़ किया है। इसमें वाइट यूज़ किया है और वाइट यूज़ करके लाइट बनाया है और कुछ में हमने ग्रीन में थोड़ा सा ब्लैक का यूज़ करके आउटलाइन की है और कुछ में प्योर ग्रीन से आउटलाइन की है। तो आप देख रहे हैं कि इसको इसमें अभी बहुत सारा काम है। इसमें बहुत सारा काम है अभी। इसमें जितना अभी काम किया है इतना ही काम और किया जा सकता था। आलेखन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इतना सफिशिएंट है। साथ ही इसमें आउटलाइन जो हम कर रहे हैं, ये आउटलाइन इसको येलो कलर से थोड़ा सा आगे की तरफ धकेलेगा। तो इसको मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। इसमें और काम किया जा सकता है। जैसे ये आउटलाइन कहीं कहीं हमने इसको थोड़ा खालीपन सा लग रहा है, जहां हमने सिर्फ डेंटल के साथ थोड़ा सा मैंने लाइनें खींच के इसको थोड़ा थिक करने की, थोड़ा मोटा बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा और भरा भरा सा लगे। अदरवाइज ये ना भी हो तो भी चलेगा। तो इसको बना रहे हैं। देख रहे हो आप, इसमें आप लोगों को क्या करना है, यही आलेखन कम से कम आपको 2 बार बनाना है और कलर करना है। साथ ही इसी तरह से और भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक दिखाऊंगा डबल आवृत्तियों में। 2 आवृत्तियों में भी मैं आलेखन बताऊंगा, क्योंकि आपके में 9th में 1 या 2 आवृत्तियों में आलेखन करने के लिए कहा गया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही जो और मैं आलेखन बनाऊंगा उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि टाइम आपके पास कम होता है और इसमें काम की कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोग इसको मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको कई बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही टाइम बचाने की कोशिश करेंगे।
कंपोजिशन बनाते समय, आलेखन बनाते समय टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।